क्लास 9 स्टूडेंट आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। वो ये है, जो न्यूज़ हमें पहले से ही पता थी कि इस साल बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस सिलेबस रिडक्शन होगा। बोर्ड की तरफ से हमने कहा भी था कि सिलेबस रिडक्शन होगा, बट कितना रिडक्शन होगा, कौन सा लेसन रिड्यूस होगा, पूरा लेसन रिड्यूस होगा या टॉपिक क्या सिलेबस में होगा क्या नहीं होगा, ये हमें नहीं पता था। ओके, तो क्लास 9 पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 9th क्लास का जितना सिलेबस आपका है और जो था या कहूँगा, ये आपके 10th के लिए बेस था और इसके अंदर आपको जो 10th क्लास नेक्स्ट ईयर फेस करना है तो आपको पूरा सिलेबस ही आएगा। ओके, होप सो। लेकिन इस साल के लिए आपको कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया है। हिंदी मराठी में तो कुछ लेसन्स कम्प्लीटली हटा दिए गए हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा ऐसा नहीं है। तो बहुत ध्यान से आपको ये चीज़ जाननी और समझनी है। PDF आ चुका है उसका। अगर PDF हम स्टूडेंट्स को दे दें, जैसा कि 12th के पेरेंट्स ने मुझे PDF भेजा और कहा सर ये चीज़ आई आप चेक कर लें, तो मैंने उसे चेक किया तो वो बात फिर सही थी कि हाँ भाई सिलेबस रिड्यूस हो गया है। और फिर कल से ये न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड हो गई और फिर बच्चे मुझे फ़ोन करके पूछने लगे 10th और 12th के कि सर आप हमारा ये जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है, कैसे हुआ है। मैंने कुछ को PDF भेज दिया, लेकिन उनमें से कितनों को बात समझ में आई, कितनों को नहीं आई। तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं अपने 8, 9, 10th और 12th के बच्चों के लिए हम टेक्स्ट बुक से बहुत इजी करके बता दें कि क्या है क्या नहीं है, ताकि माइंड से निकल जाए कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ फ़िलहाल मैं 9th क्लास आपको एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि आपका सिलेबस जो आपका ये साल है इसके लिए रिड्यूस हो गया है। और अभी एक साथ तो हम सारा सिलेबस आपको पोर्शन नहीं बता सकते हैं। ओके, उसमें टाइम भी बहुत जाएगा, वीडियो भी बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हमने एक दो सब्जेक्ट्स करके हम आपको बताएंगे। ओके, एक 10th के बच्चे ने, मैं 10th के बच्चों का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि 9th वालों से भी मेरी किसी से बात नहीं हुई है। एक 10th का बच्चा कहता है सर जल्दी जल्दी सब बता दीजिए। अरे भाई आपका क्या हो रहा है, कोई एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम है क्या? ऐसा है कि एक हफ्ते बाद बोर्ड एग्ज़ाम है कि आप आज ही सब जान जाओ। तो आप लोग भी ऐसी कोई जल्दबाजी ना करें। आपको हम सिलेबस बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में ये रहे कि कौन सा लेसन करना है, कौन सा लेसन नहीं करना है। ओके, ताकि माइंड में रहे कि चलो भाई कुछ रिडक्शन हुआ है, कुछ रिड्यूस हुआ है। तो ये हम जब पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊँगा तो हम आपको वैसे लेसन अभी नहीं पढ़ाएंगे, बट आप सेल्फ स्टडी में ये लेसन्स तब भी कर सकते हैं। एज अ सेल्फ स्टडी आप इन लेक्चर्स को ले सकते हैं, ख़ास तौर पे मैथ, साइंस, SS जो आपको फ्यूचर में काम आएगा। स्टोरीज़ तो काम नहीं आएंगी। तो यहाँ मैं आपको आज सिर्फ हिंदी और मराठी का पहले बता रहा हूँ कि कौन से लेसन आपके रिड्यूस हो गए हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से साइंस, SS और मैथ्स में रिडक्शन हुआ है। कंप्लीट लेसन रिडक्शन नहीं है, उसमें से टॉपिक्स निकाले गए जैसा कि बोर्ड को निकाले गए। तो मैंने अभी तक 2 PDF हिंदी मराठी देखे थे तो उसका बना दिया है। फिर धीरे धीरे कल मैं आपको मैथ्स का डाल दूंगा, उसके बाद मैं आपको साइंस का। ऐसे आप आराम से एक एक दिन में एक 2 सब्जेक्ट्स का लेते रहिए और फिर इसको स्टोर कर लीजिए पूरे साल के लिए, कहीं पर ही आपको काम आने वाला है। और जो लेसन है वो हम पहुंचाएंगे, इसलिए हमने ज़्यादा जल्दबाजी में भाग भाग के लेसन पढ़ाए नहीं थे कि एक साथ पढ़ा देते, बहुत कुछ पढ़ा के फटाफट वीडियो डाल देते। हमारा प्रोसेस स्लो चल रहा था। उसका रीज़न यही था कि हमें मालूम था कि सिलेबस रिड्यूस होगा, लेकिन एक्चुअली नहीं पता था कि कौन सा होगा। ओके, तो जैसे चांदनी रात और बिल्ली का बिलंगुडा है, ये मैं इसकी वीडियोस बना चुका हूँ, एडिट्स भी हो चुकी हैं, हम आपको पोस्ट नहीं की है, लेकिन उसके आगे हमने कुछ लेसन्स नहीं किए थे। ओके, तो वो अब हम आपको डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका ये कम हो गया है। अब कितना कम हुआ है, क्या कम हुआ है, वो जल्दी जल्दी आप सुन लीजिए। आज मैं आपको सिर्फ मराठी और हिंदी का बताने वाला हूँ और मैंने आपको ये भी बताया है कि फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें से एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो हिंदी जो है हमारा क्लास 9th, इसमें पहली इकाई से 3 लेसन और दूसरे इकाई से 3 लेसन चले गए हैं। तो मैं आपको टेक्स्ट से सीधा दिखा रहा हूँ कि पहली इकाई में
आपका कबीर का लेसन, ये जो पूरक पठन है ये चला गया है। ओके, अब आपको कबीर पूरक पठन को इस साल नहीं पढ़ना है और ये आपको लेसन नहीं आएगा और इसको आपको प्रिपेयर नहीं करना है। ओके, उसके बाद आपको 3 के बाद लेसन नंबर 8 है वीर भूमि पर कुछ दिन। तो ये लेसन नंबर 8 भी आपको नहीं आएगा, इसको आपको इस साल सिलेबस में आप देखना नहीं, टेक्स्ट में आप माइंड में रख लेना, टेक्स्ट में लिख देना कि ये कट है। ओके, उसके बाद 9th है वरदान मांगूंगा नहीं, ये भी आपको नहीं आएगा। तो पहली इकाई से 3 नहीं आएंगे, कबीर, वीरभूमि और वरदान। उसके बाद दूसरी इकाई से भी आपके 3 लेसन कम किए गए हैं, जिसमें पहला लेसन नंबर 4 आ रहा है सिंधु का जल। अब आपको सिंधु का जल इस साल नहीं पढ़ना है, ना आपको स्कूल वाले शायद पढ़ाएंगे ना हम पढ़ाएंगे। ओके, और सेक ऑफ द नॉलेज के लिए वो बात की बात है, वो मैं आपको गाइड करूँगा आगे कि आप 9th में हैं तो 10th के लिए आपको खास तौर पे मैथ साइंस एसएस में क्या चीज़ ओमिट होने के बाद भी माइंड में रखनी है जो वहाँ काम आनी है, वो आपको हम बता देंगे। ये आज हम आपको फटाफट बता रहे हैं। सिंधु का जल लेसन नंबर 4 नहीं है। फिर आपको यहाँ पर 7th शिष्टाचार भी नहीं करना है। ओके, ये भी आपका ओमिट हो गया है। और 10th अपराजय भी हट गया है आपका। तो अपराजय 10th और शिष्टाचार 7 और 4th सिंधु का जल, ये 3 लेसन आपको दूसरी इकाई से नहीं करने। बाकी कोई बात रहेगी उसके लिए हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे बोर्ड की तरफ से। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी ये बात शेयर कर सकते हैं कि ऐसा रिडक्शन हो गया है, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा अभी, तो आप उनसे बात शेयरिंग कर लीजिए। ये वीडियो भी आप शेयर करें। ओके, और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी बोर्ड की न्यू इन्फॉर्मेशन हैंड टू हैंड मिलती रहे। आगे हम हिंदी मराठी में और एक बात है जिसके लिए एक छोटी वीडियो बना के आगे डालेंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो कौन सा लेसन रिड्यूस हो गया है हिंदी और मराठी में। नेक्स्ट हमारी वीडियो साइंस और मैथ्स की होगी या मैथ्स की होगी, 2 सब्जेक्ट में डालता रहूँगा। फिर हमें मराठी में क्या कम हो गया है, तो मराठी के अंदर हमारा जो भाग 1 है उसका जो लास्ट है ये, ठीक है ना, काजीरंगा, ये स्थूलवाचन है, ये आपका चला गया है। अब आपको ये इस साल नहीं पढ़ना है भाग 1 से, ठीक है ना। स्थूलवाचन जो है, स्थूलवाचन काजीरंगा, ये नहीं करना है। उसके बाद आपका भाग 2 से आपका जो ये लेसन नंबर 7 है ये चला गया है। अब आपको ये लेसन नंबर 7, ठीक है ना, नहीं करना है, ये ओमिट हो गया है। आप टेक्स्ट में ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट ना करें, टेक्स्ट बुक खोल के जो फ्रंट ये जो कंटेंट जहाँ पर होता है, लेसन के नाम जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आप इसे बस स्केच से कट कर दें। अगर किसी के स्कूल में कोई लेसन पढ़ाया गया था तो नो प्रॉब्लम, वो अब ओमिट हो गया है, और नहीं पढ़ाया गया तो बड़ी अच्छी बात है। ट्यूशन में भी हमने जो भाग 1 है उसका 1 2 3 ही किया है अभी तक। ओके, तो हमने जो करा था हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं हुई है, हमें वो बेनिफिट। उसके बाद भाग 3 में 2 चीज़ें रिड्यूस हैं, एक 10th आपका कुलुप जो है और एक 11 ये आपका ओमिट हो गया है। मतलब भाग 3 में 2 लेसन हमारे चले गए हैं, लेसन नंबर 10 और लेसन नंबर 11। भाग 4 में कुछ भी नहीं गया है अभी, तो भाग 4 को आप ऐसे ही रखें। और कंपोजिशन, ग्रामर के बारे में क्या है, एक्टिविटीज़ के बारे में क्या है, ये धीरे धीरे हम आपको आगे बताते रहेंगे। फ़िलहाल यहाँ ये था कि 6 लेसन फ्रॉम हिंदी एंड 4 लेसन फ्रॉम मराठी आपके ओमिट हो गए हैं। ओके, छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, जल्दी से आप इसे देखें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लिंक आप किसी को भी भेज सकते हैं और इसे टेक्स्ट बुक में आप मार्क कर लीजिए। ओके, थैंक यू।